बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं, दिली मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। आपके प्यार का दिल से शुक्रिया। प्यार देते रहे, मेरी फैमिली का हिस्सा बनते रहिए और अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गायब से मदद करे और इसराइल को नेस्तो नाबूद करें, आमीन। आज की रीडिंग हम करेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी रीडिंग। कीप इट इन माइंड कि ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर ये रीडिंग हो रही है। तो इसमें अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या मामला चल रहा है। मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सब लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। और यहाँ पर आप मुझसे बार बार कमेंट सेक्शन में ये ना पूछा करें कि क्या मैं देख सकती हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ। एनर्जीज मैटर करती हैं, आपने सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी एरीज लियो सैज हो सकती है, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो हो सकती है, थंडरबोल्ट डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न हो सकती है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। थर्ड पार्टी तो आउटसाइडर बनी हुई है। आई फील थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन दिख रही है, ऑब्सेशन टेम्पटेशन दिख रही है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है। थर्ड पार्टी विन कर रही है आपके पर्सन के ऊपर। ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को घर से निकाल दिया है। आई मीन ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके पर्सन को ये लगता है कि ये घर मेरा नहीं है या इस घर में रहने वाले लोग मेरे नहीं हैं। और थर्ड पार्टी यहाँ पर क्या हो सकता है? थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी वाइफ हो सकती हैं, इनके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर इनकी बॉस हो सकती हैं, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, या फिर इनकी मदर हो सकती हैं, जो कि इनको कंट्रोल कर रही हैं और वो इनको ट्रिगर दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी की ज़्यादा मुझे वाइब आ रही है वो, देखिए मैंने कंट्रोल की बात की, यहाँ पे कंट्रोल आ रहा है, माइजर। थर्ड पार्टी काफ़ी शकी और जुनूनी भी है और थर्ड पार्टी लेट गो करना चाह रही है। तो देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी क्यों विन कर रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन के मुकाबले में काफ़ी वेल्दी और एक बेटर पोजीशन पे मुझे नज़र आती है। थर्ड पार्टी हो सकता है काफ़ी एजुकेटेड भी है और ऐसा नज़र आता है बिजनेस ओनर हो सकती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी इन हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी ऐसा भी नज़र आ रहा है कि सोशलाइज बहुत करती है, एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनका उठना बैठना है, जिसकी वजह से वो इस वक्त सक्सेस को टच कर रही हैं। उनका नेम फेम रिकॉग्निशन आपके पर्सन को परेशान कर रहा है। आपके पर्सन एक साइड पे हैं और थर्ड पार्टी एक साइड पे है, बीच में है डेविल। तो आप समझ सकते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या मामला चल रहे हैं। अब डेविल यहाँ पर किसी भी तरह का हो सकता है थर्ड पार्टी मटेरियलिस्टिक है और आपके पर्सन को टाइम नहीं देती। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और आपके पर्सन उनके आगे चूं भी नहीं करते। ये भी हो सकता है कि इस वक्त थर्ड पार्टी का टाइम चल रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, आपके पर्सन का नहीं चल रहा। इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है और आपके पर्सन टोटली थर्ड पार्टी को अपने साथ रखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि वो यू नो थर्ड पार्टी नहीं चाहती आपके पर्सन के साथ रहे। आपके पर्सन ओके आपके पर्सन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हैं। कंडीशनिंग ओके। अच्छा देखिए यहाँ पे मैं पहले ही थर्ड पार्टी के बारे में डेविल की एनर्जी को पिक कर चुकी थी और वो थंडर बोल्ट है, लेकिन वो मुझे डेविल दिख रहा था क्योंकि इस कार्ड में बहुत ज़्यादा फायर और यहाँ पर बिजली वगैरह और लोग गिर रहे हैं, लेकिन मैंने इसको गौर से देखा नहीं और मुझे लगा ये डेविल है। लेकिन यहाँ पे ये डेविल नहीं था, ये टावर था। तो टावर हो या डेविल हो, दोनों की एनर्जी जो है वो सेम ही होती है। टावर किसी चीज़ के ख़त्म होने पर आता है, कोई शॉकिंग रिविलेशन होती है और आपके पर्सन के लिए ये बड़ा शॉकिंग है कि थर्ड पार्टी हो सकता है उनसे सारा कुछ लेने के बाद अब आपके पर्सन को किक ऑफ कर चुकी है और आपके पर्सन के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है।
आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एक बहुत बड़े पैटर्न को ब्रेक करने वाले हैं। थर्ड पार्टी अपनी ज़िंदगी में एन्जॉय कर रही है, वो आपके पर्सन के साथ नहीं रहना चाहती। मोर ओवर यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज़ हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपके पर्सन की अपनी हालत भी वही है जो वहाँ पर थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है। यहाँ पे टावर है, यहाँ पर माइंड है, यानी इस इंसान को सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। ये आपके बारे में सोचते हैं, आपकी इनको याद आती है, मगर यहाँ पर ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेंथ और होप को खो चुका है। हालाँकि अगर ये चाहे तो ये बहुत आसानी से चीज़ों को मेंड कर सकते हैं और ये चाहें तो हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। ये थर्ड पार्टी के साथ डेफ़िनिटली फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली बिल्ट अप करना चाहते हैं, ये उनको फैमिली मानते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इनके साथ बिल्कुल भी पैचअप करने को मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि थर्ड पार्टी अपनी सक्सेस को इस वक़्त इम्पोर्टेंट समझ रही है, अपना करियर इम्पोर्टेंट समझ रही है। यहाँ पर आपके पर्सन विश फुलफिलमेंट का वेट कर रहे हैं जो कि इनकी फैमिली से रिलेटेड है। हो सकता है इनके बच्चे भी हैं और ये बच्चे सफ़र ना करें। इनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा परेशानी है इस आदमी को, और ये इंसान इसी वजह से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से पैचअप हो जाए, लेकिन पैचअप मुझे दिखाई नहीं देता। मोर ओवर यहाँ पे देखें, डेविल के साथ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एंगर है, लड़ाई झगड़ा है, कंट्रोल है, अब्यूज़ है, और दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी तो उसकी तो एक अलग दुनिया बनी हुई है। थर्ड पार्टी को तो इस वक्त अपना मकाम और अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इंजॉयमेंट और मी टाइम अच्छा लग रहा है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती। उसकी एक अपनी अलग दुनिया बनी हुई है जिसमें वो सेलिब्रेशन में है, एन्जॉय कर रही है। आपके पर्सन टेंशन में हैं, और यहाँ पर देखें, ट्रस्ट इनका ब्रेक हो चुका है और ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी है और आपके पर्सन अब गिल्ट की एनर्जी में है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने किसी बेनिफिट की खातिर थर्ड पार्टी के साथ शादी की या आपको छोड़ा, ऐसा भी दिख रहा है। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ जो भी ताल्लुक बनाया, उसमें आपके पर्सन ने आपको सिर्फ़ इसीलिए छोड़ा क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ थी वो पॉजिटिव नहीं थी। किसी बेनिफिट की वजह से ही आपके पर्सन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और अब इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है आपके पर्सन को बैलेंस की, हार्मनी की। एक तरफ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, दूसरी तरफ वो बैलेंस करना चाहते हैं, यानी इमोशंस को और प्रॉब्लम्स को बैलेंस में लाना चाहते हैं, मगर इनसे बैलेंस हो नहीं पा रहा। आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखते हैं। जर्नी, आपके पर्सन की एक जर्नी है ये। जब डेविल आता है तो और उसके साथ टावर आता है तो डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा फ़ेज़ आपके पर्सन की लाइफ में है, आ रहा है या आ चुका है, और उस फ़ेज़ में आपके पर्सन को स्पिरिचुअल साइड अपनी ज़रूर बैलेंस करनी होती है मटेरियल वर्ल्ड के साथ। तो जितना आप ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे उतना ही आप अपसेट रहेंगे। तो ये एक जर्नी है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ, और आपके पर्सन को ये चीज़ समझ आ चुकी है। आप देखिए, यहाँ थर्ड चक्र है और यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। ये खुश होना चाहते हैं, मगर इनका दिमाग, सोचें और जो कुछ इनकी ज़िंदगी में चल रहा है वो इनको सुकून में नहीं रहने दे रहा। और यहाँ पे वॉकिंग अवे की एनर्जी है, और इधर डोर टू स्पिरिट एंड फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल की एनर्जी है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ पैचअप भी करना चाहते हैं, उनके साथ चलना भी चाहते हैं, और उनको डिफरेंट कम्युनिटीज़ में भी लेके जा रहे हैं, डिफरेंट लोगों से भी मिलवा रहे हैं ताकि उनकी चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट हों, उनके घर के हालात ठीक हों। मगर यहाँ पे देखिए, वॉकिंग अवे की थर्ड पार्टी बिल्कुल भी आपके पर्सन के साथ नहीं रहना चाहती है। नो, अगर वो कर भी रहे हैं ना, उनकी एफ़र्ट जो है वो ज़ीरो जा रही है। इसीलिए आपके पर्सन को फ़ील होता है कि उनकी हीलिंग इसी चीज़ में है कि वो अपना हार्ट जो है वो ब्लॉक होने से बचाएँ, और इसी वजह से वो स्पिरिचुअली भी अब बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। वही बात है, मैंने अभी आपको कहा था, जब ये चीज़ आती है तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आपकी लाइफ़ का पैटर्न चेंज होता है। हो सकता है यहाँ पे लेज़ीनेस की एनर्जी है, पहले आपके पर्सन बहुत लेज़ी रहते थे, अब वो थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पर्सन को एंगर का इश्यू था तो अपने अंदर से एंगर को ख़त्म करेंगे। अगर 9 टू 5 जॉब कर के थक गए हैं,
तो हो सकता है आपके पर्सन अब बिज़नेस करना चाहते हैं, उन्होंने जॉब क्विट कर दी है। इस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट भी होती हैं और इस तरह की चीज़ें हैपन होती हैं जब टावर के साथ डेविल आता है। तो टावर डेविल की वजह से आता है और टावर से पहले अगर डेविल आ जाए तो इसका मतलब यही है कि डेविल ने अपना काम कर दिया है, और टावर के बाद अगर डेविल आए तो इसका मतलब यही है कि टावर इसी वजह से आया है कि आपने देखना है आप कहाँ पर गलत हैं, आपने अपनी गलतियाँ सुधारनी हैं। अगर आप उसी रविश पे रहेंगे तो टावर फिर आएगा। और टॉवर यूजुअली इस वजह से भी आता है कि कुछ झूठ होता है जो पकड़ा जाता है, कोई नाइंसाफ़ी होती है जो हो जाती है, कोई ज़्यादती होती है, जब होती है तो फिर टॉवर आता है, फिर डेविल अपना काम दिखाता है, फिर आपको मेंटल टेंशन और मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ता है, तो आपके पर्सन इसी एनर्जी में दिख रहे हैं। ऐसा भी नज़र आता है कि आपके पर्सन के रिप्यूट पे भी हर्फ़ आया है और थर्ड पार्टी की तरफ से ही आया है। थर्ड पार्टी हर मामले में आपके पर्सन से यहाँ पर बाज़ी ले गई है और थर्ड पार्टी को कोई परवाह नहीं है कि आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मगर आपके पर्सन बहुत पेन में है। तो फिर देख लेते हैं आपके लिए भी कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन 37 इयर्स के हो सकते हैं, 34 इयर्स के हो सकते हैं, 27, 32, 38 इयर्स के हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि 27 नंबर 2 डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर इतने दिन हो चुके हों आपको उनके साथ बात किए हुए। आपके लिए एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मायूस हैं आपके पर्सन। आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज़ देख रहे हैं। द मून बहुत इनसिक्योर हैं, इमोशनली डाउन हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं। यहाँ पर भी दिख रहा है कन्फ्यूज़्ड हैं, आपको याद कर रहे हैं। उन्हें लगता है हीलिंग उनको आपसे मिलेगी। स्टार की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, एक्वेरियस और लॉस की एनर्जी है, मगर आपकी तरफ वो एक्शन नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो लॉस में हैं, वो पास्ट में अटके हुए हैं। उनको ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि उन्होंने आपके साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं, आपको ऑप्शन में रखा है, आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, आपके साथ झूठ बोले, धोखा दिया, मोहब्बत के नाम पे आपको धोखा दिया, तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या आपके साथ किस तरह से अब ये बात करें और आपको कैसे अपना मसला बताएँ। हो सकता है अगर आपका इनके साथ कनेक्शन इस वक़्त है तो आपको पता है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है। और 8 ऑफ कप्स देखिए, मैंने आपको बोला है कि वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा लॉस की और फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में है। उनको ये चीज़ एहसास दिला रही है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। तो अब वो कैसे आपको ये बोलें कि वो आपको मिस करते हैं और आपसे प्यार करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि उनको पता है कि अब आप भी वॉक अवे कर चुके हैं, आप भी इनको डिफेंड नहीं करेंगे, आप इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आप इन्हें ब्लॉक करेंगे और अब ये हीलिंग कहाँ से लें? सो ही इज़ द एम्परर। जब एम्परर इस तरह की एनर्जी में होता है तो बेसिकली वो अपने साथ ही गलत करता है, क्योंकि एम्परर एक स्टबन और एक बहुत ही ज़्यादा फैसला कुन अल्फाज रखने वाला, सोच रखने वाला बंदा होता है। एम्परर अपने आप में ही किंग होता है, उसको किसी की परवाह नहीं होती। हो सकता है ये पर्सन बहुत अच्छी जॉब में था और अब उनकी जॉब लॉस हो गई है। पहले इनके इमोशंस नहीं थे, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा स्नब करके रखते थे। अब ये इमोशनली आपके लिए सोचते हैं, इनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए आ रही हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनको किसी फाइनेंशियल न्यूज़ का भी इंतज़ार है, आपके साथ ये जस्टिस करना चाहते हैं। 2 दफ़ा रेड कलर आ रहा है, तो आपके लिए इस पर्सन का बेस चक्रा काफ़ी एक्टिव है, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फ़ील होता है, ये सोचते हैं, ये बीमार भी हैं आई थिंक, ये सोचते हैं कि हैप्पीनेस इनकी आप थे। 10 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर देखिए कि एम्परर जो होता है ना, वो बहुत सख्त होता है और हो सकता है एज गैप है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। हो सकता है आपके पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपके साथ भी बड़े करख्त हो गए थे और आपको लगता था ये तो बहुत ईगोइस्टिक है भाई, ये तो मेरे साथ बिल्कुल भी प्यार नहीं करता या मुझे ये पसंद नहीं करता। आपको ऐसा फील होता होगा और ये पर्सन आपको अक्सर ईगो में आके बेइज्जत भी कर देते होंगे, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनकी फेमिनिन साइड एक्टिव हुई हुई है आपके पर्सन की, तो आपके लिए तो बहुत सोचते हैं ये। इनको आपकी तरफ होप भी दिखती है, यहाँ पे होप का कार्ड था कि इनको पता है आप इनकी होप है और अगर ये आपके पास आते हैं आप इनको अपना भी लेंगे, लेकिन इनको ये भी पता है कि अब हालात वैसे नहीं रहे। मुझे यहाँ पे एक शेर याद आ रहा है, ठुकरा दिया था जब मुझे वो वक्त याद कर, उस वक्त मेरी जान ज़मीं पर नहीं था तू, ये मेरा ज़र्फ़ था कि तुझे साथ रख लिया, वरना
किसी भी रंग में बेहतर नहीं था तू। छोड़े थे तेरी आस में जितने हसीन लोग, उनमें से एक के भी बराबर नहीं था तू। तो वही चीज़ मुझे फ़ील हो रही है अब। ये आप लोगों की एनर्जी है और आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो आपके साथ एक मौका चाहते हैं, आपको दोबारा से अपनाना चाहते हैं या आपको जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ उनकी सेपरेशन चल रही है और एफ़र्ट पुट ऑन करना चाहते हैं। और यहाँ पर किसी के दोस्त इस मामले में हेल्प आउट करेंगे। इस इंसान के बच्चे भी हैं, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं आपके पर्सन, और उनकी फैमिली हो सकता है थर्ड पार्टी हो और आप दोनों के बीच में हो, और थर्ड पार्टी उनको कंट्रोल कर रही हो, ये भी हो सकता है। उनके पैसे के ऊपर और उनकी ज़िंदगी के ऊपर उनके घर वालों का कंट्रोल हो, ये भी हो सकता है, अगर थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन नहीं है। ठीक है, चिल्ड्रन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि एक मेजर इशू है आप दोनों के बीच में। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं आप कि गाइडेंस क्या होगी। सो हम एक्शन देखते हैं अब आपके पर्सन का कि वो क्या एक्शन लेंगे थर्ड पार्टी के लिए। ओके, अभी देखते हैं कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के लिए क्या एक्शन है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, फाइनेंशियल मैटर्स हैं और जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर, लीगल मैटर में है और ये विक्ट्री चाहते हैं, मगर मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। ये कोशिश करेंगे सारी चीज़ें बेटर करने की, लेकिन यहाँ पे जजमेंट हो रही है। तो जजमेंट जब होती है तो उसका मतलब है डिवाइन इंटरवेंशन। यस, डिवाइन इंटरवेंशन और डिवाइन की गाइडेंस आपके पर्सन को मिल रही है, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में कन्फ्लिक्ट और टेंशन्स ही टेंशन्स हैं, मगर ये गिव अप नहीं करने वाले आपके पर्सन। ये फिर भी कोशिश करते रहेंगे, जारी रखेंगे, और ये जब तक इनको हैप्पीनेस नहीं मिल जाती ये कोशिश जारी रखेंगे। आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं आपके साथ, तो ये थर्ड पार्टी के साथ मुझे लग रहा है किसी भी हद तक पैचअप करने की कोशिश करेंगे और गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि इनका फाइनेंस भी थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है डेफिनेटली, और ये थर्ड पार्टी को जाने नहीं दे सकते। और यहाँ पे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मायूसी में जा सकते हैं, इनको किसी लीगल मैटर में लॉस हो सकता है। विक्ट्री नहीं मुझे दिखती, लेकिन कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, आर्गुमेंट भी हो सकते हैं, अदालत में बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा भी हो सकता है इनके साथ। मगर ये ज़रूर है कि जजमेंट कहीं न कहीं अगर इनकी फ़ेवर में होगी भी सही, तो ये जब तक स्टैंड नहीं लेंगे ना, वो जजमेंट इनको भारी पड़ सकती है। हो सकता है ये अपने आप को जज कर रहे हों अब, और इसी वजह से अब ये अपने अंदर झाँक के देखेंगे तो इनको फिर नज़र आएगा कि विक्ट्री तभी हो सकती है जब ये इस चीज़ को मानेंगे कहीं इनसे ज़्यादती तो नहीं हो गई। जब ये अपनी ज़्यादती को मानेंगे तभी इनके साथ जस्टिस होगा और इनके साथ जजमेंट होगी, वरना जजमेंट इनके अगेंस्ट भी हो सकती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।